भरत जी ने कहा, मेरे अंदर तो इतने पुण्य और सुकृत नहीं है कि मैं इस पर्वत पर पहुंच जाऊं, क्योंकि जो पुण्यशाली हैं, बड़भागी हैं, वही इस पर्वत तक पहुंचते हैं। सुन लो इस बात को, कामदगिर पर्वत का दर्शन और परिक्रमा करने का सौभाग्य बड़भागियों को ही प्राप्त होता है, सभी को नहीं होता है। भरत जी कहते हैं कि मुझ में तो इतना साहस नहीं है, ना मेरे इतने भाग्य हैं, ना सुकृत है कि मैं पहुंच जाऊं, ये तो बड़भागियों के लिए है। बस ऐसा कहते कहते पाहि माम पाहि माम पाहि माम कह के भूतल पर लकुट की नहीं, लकड़ी की तरह गिर गए भरत। अब भैया लकड़ी की तरह भरत जी गिर गए। भरत जी ने कहा कि बस मुझ में गिरने की क्षमता है, लेकिन मुझ में उठने की क्षमता नहीं है। अच्छा, लकड़ी में गिरने की क्षमता तो है, लेकिन लकड़ी में उठने की क्षमता नहीं है। किसी वृक्ष से लकड़ी गिर जाएगी धरती पर, लेकिन अपने आप उठ जाएगी क्या? नहीं उठेगी। जब तक कोई उठाएगा नहीं, तब तक वो उठेगी नहीं, पड़ी ही रहेगी। भरत जी ने कहा कि अब मैं उठूंगा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। ये इतना सुकृति पूर्ण पर्वत है कि जिस पर बैठ करके मेरे स्वामी तप कर रहे हैं, साधु संतों के साथ बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं पहुंच जाऊं। कामदगिर तक तो वो पहुंचेगा जिसको भगवान बुलाएंगे। क्यों भैया? और भरत जी कामदगिर पर कब पहुंचे हैं? जब भगवान ने स्वयं उन्हें उठाया और हृदय से लगाया और हाथ पकड़ के चलाया, तब भरत जी पहुंच पाए कामदगिर पर्वत पर। याद रखना, तीर्थ में आप आए हो नैमिषारण्य में, भगवान स्वयं चक्र तीर्थ नारायण ने, ललिता मैया ने आपको बुलाया है। आपको ललिता मैया ने बुलाया है, तब आप आ गए हो, नहीं तो आ नहीं सकते थे। अच्छा एक बात बताओ, सब में यदि आने का सामर्थ्य हो तो नैमिषारण्य में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जिनको ये बुलाना चाहते हैं, चक्र तीर्थ भगवान, ललिता मैया, गोमती मैया, यहाँ के ऋषि मुनि महात्मा, वही लोग आते हैं। ऐसे ही चित्रकूट धाम है, ऐसे ही अयोध्या धाम है। इन धामों में भगवान जिनको बुलाते हैं वही आते हैं। अत हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान राम ने कहा, भरत तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया चित्रकूट। और भगवान ने दौड़ करके उठा लिया, हृदय से लगा लिया। भरत तुम्हारे बिना मैं बेचैन था। अब बताओ भरत, तुम क्या कहना चाहते हो? भरत जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। नहीं 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 नहीं, कुछ तो कहो। भरत जी कहना तो चाहते थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं बताओ भरत। भरत जी ने कहा, अब मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं सेवक हूं और आप स्वामी। सेवक में जितना सामर्थ्य था, उस सामर्थ्य के अनुसार काम किया कि यहां तक चल के आ गया। लेकिन आपने कृपा करके मुझे उठा लिया, हृदय से लगा लिया, तो इसका मतलब यह है कि मैं आपका विशेष सेवक हो गया हूं। अब मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहता हूं कोई भी बात कह करके। क्यों भाई? सेवक का धर्म क्या है कि स्वामी को संकोच में न डाले, ये सेवक का धर्म कहता है। सेवक तो स्वामी की आज्ञा का पालन करे, अपनी तरफ से कुछ भी न कहे, स्वामी जो आदेश दे उसका वो पालन करे। तो भरत जी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, आप तो मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूं। अयोध्यावासी बोले, यहां तो माहौल ही बदल गया पूरा। कह रहे थे लौटा के लाऊंगा, और नहीं तो मैं लौटूंगा नहीं, प्रभु नहीं लौटे। लेकिन यहां तो कह ही नहीं रहे हैं, प्रभु से एक बार भी नहीं कह रहे कि लौट चलो अयोध्या।
ये कह रहे हैं कि मैं सेवक हूं, स्वामी को संकोच में नहीं डालना चाहता है सेवक। सेवक को तो स्वामी स्वयं आदेश दे कि क्या करना है, वही सेवक करेगा। भगवान ने कहा तो अब मेरी बात सुनो भरत, एक ओर है धर्म और दूसरी ओर है अयोध्या की सत्ता। अब मैं अगर अयोध्या लौटता हूं और अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार करता हूं तो धर्म चला जाएगा, और यदि मैं चित्रकूट में रहता हूं, वन में रहता हूं, तो धर्म सुरक्षित हो जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए वन में रहूं या अयोध्या के सिंहासन की रक्षा करने के लिए मैं अयोध्या लौट चलूं? सिंहासन की रक्षा करूं या धर्म की रक्षा करूं? एक बात बताओ, भाड़ में जाए ऐसा सिंहासन जिससे धर्म जा रहा हो, जिससे धर्म जा रहा हो। ईमानदारी के साथ बताओ, ऐसी सत्ता भाड़ में चली जाए, हम धर्म को दांव पे नहीं लगाएंगे सत्ता के पीछे। हम सत्ता को स्वीकार तो करेंगे, लेकिन जो सत्ता सत्य के धरातल पर खड़ी हो और धर्म को स्वीकार करती हो, ऐसी सत्ता को हम स्वीकार करें जो सत्य के धरातल पर खड़ी हो। भरत जी ने कहा, प्रभु धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। आप यदि धर्म की रक्षा करने के लिए वन में आए तो धर्म की रक्षा करना ही आवश्यक है। अयोध्या वासियों ने कहा, अयोध्या का क्या होगा फिर? अयोध्या का क्या होगा? लौट के चलो, तुम संभालो अयोध्या भरत। भरत जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, नहीं लौट रहे हैं तो मैं लौटूंगा ही। मैं कह के ही चला था कि प्रभु नहीं लौटेंगे तो मैं लौटूंगा ही नहीं। भगवान ने कहा, यह धर्म संकट आ गया। अगर मैं नहीं लौटूंगा तो भरत नहीं लौटेगा, और भरत ये कह रहा है कि सत्य धर्म की रक्षा करने के लिए आप वन में रहें, तो वन में मुझे रहना पड़ेगा। और भरत कहता है कि मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा। भगवान ने कहा कि तुम यदि सेवक मानते हो अपने को, मुझे स्वामी मानते हो, तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भरत जी ने कहा, आदेश करें। भगवान ने कहा, मैं ही कह रहा हूं कि तुम वापस अयोध्या जाओ। मैं कह रहा हूं, तुम भले ही कह के आए हो कि मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, मैं कह रहा हूं कि वापस अयोध्या जाओ। भरत जी ने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि सीताराम जी अगर नहीं लौटेंगे तो मैं अयोध्या वापस लौटूंगा नहीं। अब प्रभु आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे आधार तो चाहिए। मेरे आधार हैं सीताराम और कोई दूसरा नहीं। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें सीताराम ही दे रहा हूं, लो। अब लोग कह रहे सीताराम, सीताराम तो वन में रहेंगे, और सीताराम कौन सीताराम को दे रहे हैं? प्रभु करी कृपा पामुरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने कहा, ये पादुका लो, इनमें दर्शन करो। किसका दर्शन हो रहा है पहले देखो ठीक से। भरत जी ने जैसे ही पादुकाओं को देखा तो भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत जी ने उन पादुकाओं में सीताराम जी का दर्शन कर लिया, पादुकाओं में सीताराम जी का दर्शन कर लिया। भरत और क्या इच्छा लेके आए थे?
भरत जी ने कहा कि आपको अयोध्या के पद पर बिठा दूं। भगवान ने कहा ये पादुकाएं मेरे पद की हैं, मेरे पैरों की हैं। अब ये पादुकाएं मेरे पैरों की हैं, तो चाहे मैं पद पर बैठूं चाहे मेरे पद की पादुकाएं बैठें, एक ही बात है। बोलो भाई, चाहे मैं पद पर बैठूं चाहे मेरे पद की पादुकाएं बैठें पद पर, एक ही बात मानना भरत। इसलिए जाओ इन पादुकाओं को तुम मेरे पद पर बिठा देना। पद कौन सा है? भगवान का सिंहासन। बोलो, है भगवान का कि नहीं? इसलिए इन पादुकाओं को मेरे पद पर, मेरे पद में रहती चाहे मेरे पद पर रहें, बात एक ही है। चाहे पद में रहें चाहे पद पर रहें, इनको मेरी आज्ञा से तुम मेरे पद पर बिठा देना। भरत जी ने कहा आज्ञा शिरोधार्य, तो जाओ लेके। भरत जी ने कहा आप आज्ञा दे रहे हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा, लेकिन एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा बोलो क्या बात है? आप कितने वर्ष बाद लौटेंगे? भगवान ने कहा 14 वर्ष बाद। भरत जी ने कहा ठीक है, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन समय से आप अयोध्या आइएगा। यदि आप समय से अयोध्या नहीं आएंगे तो फिर भरत जो है जीवित नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा तो मेरे पद पर मेरा ही स्वरूप तो विराजमान है। भरत जी ने कहा 14 वर्ष तक इन पादुकाओं में आपका दर्शन करूंगा, केवल 14 वर्ष तक। और 14 वर्ष के बाद, 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत आप अवध में नहीं आएंगे तो फिर मैं नेत्र बंद कर लूंगा, पादुकाओं को देखूंगा नहीं, प्राण त्याग दूंगा। भगवान ने कहा मैं समय से आऊंगा, परेशान मत हो, मैं 14 वर्ष की अवधि के अंतर्गत ही अवध में आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा कमल तो अनेक हैं लेकिन सूर्य केवल एक है। सूर्य एक ही है, सूर्य अनेक नहीं है, कमल अनेक है। इसलिए आप मेरे लिए सूर्य हैं, समय से उगिएगा, नहीं तो ये कमल खिलेगा ही नहीं। ये कमल जो है अयोध्या के सरोवर में मुरझा जाएगा। समय से आपको आना पड़ेगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं समय से आऊंगा। लेकिन इतना कहने के बाद भरत को तो आधार मिल गया, लेकिन कैकेयी को क्या आधार मिला? भाई भरत जी को तो 14 साल तक के लिए भगवान की पादुकाओं का आधार मिल गया, और भरत जी महाराज पादुकाओं को ही भगवान मान करके जीवित रहेंगे। लेकिन कैकेयी, भरत की मां कैकेयी को क्या मिला है? अयोध्या वासियों के द्वारा कौशल्या जी को सम्मान मिल रहा है, सुमित्रा जी को सम्मान मिल रहा है, भरत जी को भगवान मिल रहे हैं, लेकिन कैकेयी को तो अपमान मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं? और याद रखना 14 वर्ष तक कैसे अपमान सहेगी वो। लेकिन भरत ने एक बात और, भरत से एक बात और कही भगवान ने, क्या? भरत 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या सुरक्षित मिलनी चाहिए। 14 वर्ष के बाद ना प्राण त्यागोगे? भरत जी ने कहा 14 वर्ष बाद प्राण त्यागूंगा, 14 वर्ष के अंदर बोले प्राण रखूंगा। तो भगवान ने कहा कि कोई भी नहीं मरना चाहिए, सभी के प्राण सुरक्षित रखना। अब ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं? 14 साल तक किसी के प्राण जाने नहीं चाहिए। और कैकेयी जी सोच ये रही थी कि 14 वर्ष तक राम में कहाँ अपमान सहूंगी, इसलिए मैं तो अपना प्राण त्याग ही दूंगी। भगवान श्री राम ने उस समय कहा भरत एक बात का और ध्यान रखना, किसी को मरना नहीं चाहिए 14 साल तक, और कैकेयी का अपमान नहीं होना चाहिए। और जो अयोध्यावासी, और तुम स्वयं कैकेयी को दोष दे रहे हो, अयोध्यावासी कैकेयी को दोष दे रहे हैं, आज के बाद
कैकेयी को दोष मत देना। राम वन गमन में कैकेयी मां का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, याद रखना। दोष किसका है फिर? भगवान ने कहा किसी का दोष नहीं है, इसमें तो राम कीन चाहि सोई होई और करे अन्यथा नहीं कोई। जगत में जो भी हो रहा है वो जगदीश की इच्छा से हो रहा है। बोलो किसकी इच्छा से हो रहा है? जगदीश की इच्छा से हो रहा है। यश अपयश किसी को भी मिल जाए अलग बात है, लेकिन जगत में जगदीश की इच्छा से हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि मां का कोई दोष नहीं है। दोष दे जननी जड़ते और जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई, जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। वही लोग कैकेयी मां को दोष देंगे जिन्होंने साधु संतों का सत्संग नहीं सुना, जो सत्संग से दूर हैं, अज्ञानी हैं, वही कैकेयी को दोष देंगे। कैकेयी को दोष मत देना। एक अयोध्यावासी खड़ा हो गया, कहा प्रभु एक बात बताओ, दशरथ जी महाराज की मृत्यु हुई और कैकेयी ने मरने के लिए विवश किया है, तो दोष क्यों नहीं दिया जाएगा? उस पत्नी को तो दोष लगेगा, जो पत्नी पति को मरने के लिए मजबूर करेगी, उसको तो दोष मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कोई कुछ भी कहता रहे। भगवान राम ने कहा कि तुम नहीं जानते उस मर्म को। मां कौशल्या से पूछो, ये गवाही है, मां तुझे गवाही देनी पड़ेगी। अब देखो चित्रकूट में ये चर्चा चल रही है, बड़ी अच्छी बात है। भगवान कहते हैं तुम नहीं जानते हो इस बात को। मेरे पिताश्री ने जब प्राण त्यागे हैं उस समय तुम थे क्या? ना तुम थे ना भरत था। उस समय गवाही के रूप में प्रमाण देंगी, बयान देंगी माता कौशल्या, क्योंकि मां कौशल्या के सामने प्राण त्यागे हैं पिताश्री। मां तू बता, पिताश्री ने मरने के पहले किसके खिलाफ बयान दिया? उसका नाम स्पष्ट बोल। अच्छा बोलो भाई, किसी की मृत्यु हो जाए और वो मामला जो है बहस का विषय बन जाए, तो उसकी पुष्टि के लिए गवाही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। मृत्यु दंड तब मिलेगा अपराधी को जब उसके विरोध में गवाही मिल जाए कि हाँ हाँ मैं प्रमाण हूं, मेरे सामने ये घटना घटी है, इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। बोलो गवाही की बहुत बड़ी कीमत होती है कि नहीं होती है? बहुत बड़ी कीमत होती है गवाही की। अच्छा, मृत पूर्व बयान की गवाही से ज्यादा कीमत होती है। मरने वाला व्यक्ति डायरेक्ट ही बयान दे के मर जाए तो बोलो गवाह से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है बयान के नहीं उसका मर, और उसमें गवाही अगर पुष्टि कर दे तो फिर कहना ही क्या। दशरथ जी महाराज ने मरने के पहले कुछ कहा है तो भगवान राम कहते हैं मैया तू वहां थी कि नहीं थी? कौशल्या मैया ने कहा मैं थी। तो क्या कहा पिताजी ने? किसका नाम लिया? कैकेयी का नाम लिया कि और किसी का नाम लिया? अब झूठ कैसे बोले मैया? बोलो भाई, झूठ नहीं बोल सकती, कुछ भी हो जाए। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। झूठ नहीं बोल सकती मैया। बोल पड़ी कि मरने के पहले नाम लिया है, का स्पष्टीकरण दे दो मां, किसका नाम लिया है? अब कौशल्या मां कह रही हैं, दशरथ जी महाराज कह रहे थे, हे कौशल्या अब मैं प्राण त्याग रहा हूं और मरने के लिए मैं विवश हो रहा हूं, मजबूर हो रहा हूं। कौशल्या अम्मा ने कहा नहीं नहीं, आप धैर्य धारण करो, 14 साल बाद राम आएंगे, आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं 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 नहीं, मुझे मरने के लिए कोई मजबूर कर रहा है। कौशल्या अम्बा ने कहा कैकेयी कर रही? नहीं 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 नहीं, कैकेयी मुझे मजबूर नहीं कर रही है।
फिर कौन मजबूर कर रहा है? क्योंकि कैकेयी कैसे मजबूर करेगी मरने के लिए? कैकेयी मुझे दिखाई ही नहीं दे रही है। फिर कौन कर रहा है मजबूर? कौशल्या अम्मा कह रही हैं, बयान दिया है मरने के पहले, तापस अंध श्राप सुधि आई, ओ कौशल्य ही सब कथा सुनाई। बोलो भाई, प्रमाण मिला कि नहीं? मरने के पहले मरने का कारण पूरा किसे सुनाया है? जल्दी बोलो। कौशल्या जी को सुनाया है। उसमें नाम किसका लिया है? उसमें श्रवण के माँ बाप का नाम लिया है कि श्रवण के माँ बाप का श्राप मुझे मरने के लिए मजबूर कर रहा है, इसलिए आज मैं मर रहा। यह मृतपूर्व बयान है, मरने के पहले का बयान है। अच्छा, प्रमाण कौन दे रही हैं? कौशल्या अम्मा दे रही हैं। बोलो, कोई सामान्य देती बयान तो अलग बात थी, लेकिन राम की माता दे रही हैं। बोलो, दे रही हैं कि नहीं? श्री राम की माँ स्वयं बयान दे रही हैं। तो बोलो, ऐसी कंडीशन में कैकेयी को दोष दिया जा सकता है क्या? ऐसी कंडीशन में कैकेयी को दोष नहीं दिया जा सकता है। भगवान राम ने कहा कि मेरी माँ ने बयान दे दिया है, स्पष्टीकरण कर दिया है कि श्रवण के माँ बाप के श्राप के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई। अब एक महात्मा चित्रकूट का खड़ा हो गया। उसने कहा कि प्रभु, अब एक समाधान और चाहिए। क्या? मरने के पहले आपके पिताश्री की मति क्या खराब हो गई थी? मति बिगड़ गई थी क्या? भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो महात्मा? महात्मा ने कहा, आप नाराज हो चाहे कुछ भी कहो, आपके पिता की मति खराब हो गई थी क्या? कैसे? कहे, वो क्या कह रहे हैं कौशल्या जी से? तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। अरे, जब श्राप मिल रहा है, उस श्राप से मर रहे हैं, तो कथा है कि व्यथा? लगता है कि बुद्धि ही बिगड़ गई थी। श्राप अगर मिल रहा था तो उसे व्यथा कहना चाहिए था। तापस अंध श्राप सुधि आई, कौशल्या सब व्यथा सुनाई, पूरी व्यथा सुना डाली। अच्छा, कोई श्राप दे रहा हो आपको तो ये कथा है कि व्यथा है? ये व्यथा है, श्राप। और कोई वरदान दे रहा हो तो क्या है? ये कथा है। तो महात्मा ने कहा, समझ में नहीं आ रही है बात, हो क्या गया था आपके पिताजी को? वो व्यथा को कथा कह रहे हैं, सेंस में नहीं है। इसलिए मृतपूर्व बयान व्यक्ति का प्रमाणित नहीं है। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि पता नहीं क्या आए वाए शाहे कह रहा है व्यक्ति, दिमाग ही संतुलन में नहीं है। दिमाग संतुलन में नहीं है, क्योंकि व्यथा कहना चाहिए था तो कथा। बयान में एक शब्द आया है कथा। बहस का विषय है ये, बोलो है कि नहीं? आहा, क्या बात है। कौशल्या मैया ने कहा कि मेरे लिए श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप वरदान बन गया। और जो श्राप वरदान बनता हो, ईमानदारी के साथ बताओ, वो श्राप नहीं, उसको क्या बोलते हैं? वरदान। जो श्राप वरदान बन रहा हो उसको श्राप नहीं, उसको क्या बोलते हैं? वरदान ही बोलते हैं। और जो श्राप वरदान बन जाए वो व्यथा नहीं मानी जाती है, श्राप वो क्या मानी जाती है? कथा, क्योंकि वो वरदान बन गया। अब महात्माओं ने कहा, कैसे वरदान हुआ, सिद्ध करो। कहा, रघुवंश जो है संतान से विहीन हो रहा था। बोलो, हो रहा था कि नहीं? संतान का योग ही नहीं बन रहा था, संतान विहीन हो रहा था रघुवंश। लेकिन धन्य है श्रवण के माँ बाप तपस्वी थे। उन्होंने कहा, ये दशरथ, जैसे पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके हम प्राण त्याग रहे हैं, वैसे ही पुत्र के वियोग में तुम तड़प तड़प करके प्राण त्यागोगे। इसका मतलब है कि पुत्र होना नहीं था, वो श्राप वरदान हो गया, क्योंकि पुत्र बन करके राम आ गए, ब्रह्म पुत्र बन के आ गया। ये श्राप नहीं था, ये क्या था?
वरदान था। उस महाभाग, उस तपस्वी के वचन को पूरा करने के लिए भगवान को स्वयं पुत्र बन करके आना पड़ा। तो बोलो भाई, राम मिले हैं तो किससे मिले हैं? वो श्राप नहीं, वो वरदान था। इसलिए कारण राम जी के अवतार के बहुत हैं, लेकिन उसमें एक श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप भी वरदान बन गया है, जिसके कारण प्रभु श्री राम को आना हुआ। इसलिए वो श्राप नहीं, वो वरदान है। इसलिए श्राप जो है वरदान के कारण व्यथा नहीं है, वो श्राप जो है वरदान के कारण क्या बन गई? कथा बन गई है। इसलिए तापस अंध श्राप सुधि आई, और कौशल्य ही सब कथा सुनाई। राम राम कही, और मुझसे एक बात कही थी कौशल्या, मैं तो प्राण त्याग रहा हूं लेकिन तू प्राण मत त्यागना। ये भी कहा दशरथ जी ने कि मैं प्राण त्याग रहा हूं लेकिन मेरे मरने के बाद तू प्राण मत त्यागना, नहीं मेरे वियोग में सती बन जाए तू, मैं आदेश देता हूं प्राण मत त्यागना। कौशल्या अम्बा कह रही हैं मैं क्यों जीऊंगी, किसके लिए जीऊंगी? पुत्र चला गया वन, पति चला गया सदा सदा के लिए, अब मैं किसके लिए जीऊंगी? दशरथ जी ने कहा राम राज्याभिषेक के लिए जीना तू। जब राम सिंहासन पर बैठेगा और तू जिंदा रहेगी और दर्शन करेगी, तो एक आंख से तू राम का दर्शन करेगी और तेरी दूसरी आंख में बैठ करके मैं राम का दर्शन करूंगा सिंहासन पर बैठा हुआ। इसलिए तू आधार बनेगी, तू जिंदा रहना, प्राण मत त्यागना, ये मैं तुझे शपथ दिला रहा हूं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हरि रघुवर विरह राव गयो सुर धाम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। भैया हम और आप भगवान के लिए जिए, धर्म के लिए जिए, सत्य के लिए जिए, और रागी ना बने, अनुरागी बने। अनुरागी बनेंगे भगवान मिलेंगे, सत्य और धर्म के लिए जिएंगे तो निश्चित रूप से मरने के बाद भी हमें भगवान मिलेंगे। दशरथ जी सत्य प्रेम जही राम जी पद, सत्य और धर्म के कारण प्राण त्यागे, तो बोलो मरने के बाद राम जी मिले। तहीं अवसर दशरथ तहीं आए, तनय बिलोक नैन जल छाए, अनुज सहित प्रभु वंदन कीना, आशीर्वाद पिता तो दीना। बोलो भाई मरने के बाद मिले भगवान कि नहीं मिले? इसलिए सत्य और धर्म के लिए जियोगे, सत्य और धर्म पर मरोगे तो मरने के बाद भगवान अवश्य मिलेंगे। जिंदा में तो मिलेंगे ही, नहीं मिले जिंदा में तो विश्वास करना दशरथ जी को मरने के बाद भगवान राम